ये देखिए, ये कांग्रेस वालों ने तो पहलों में ही कुछ जो है अल्पसंख्यक लोगों का लागू चालन करके अपनी वोट बैंक फिक्स करने का काम कांग्रेस करती आ रही है। लेकिन उसका फल भी अभी कांग्रेस को दिख रहा है कि कई राज्यों से लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। अभी ऐसे ही अगर उनके सियासती बयान अगर ऐसी घटना के बाद में भी अगर आते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के हिंदू उनको सबक और सिखाएंगे और सभी को घर में बिठाने का काम करेंगे। किस तरह की मांग करते हैं आप? पाकिस्तान को किस तरह से का सबक सिखाना चाहिए? ये देखो, पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाने का समय आ चुका है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल बहुत कड़े फैसले भी लिए और आज बिहार की रैली में भी उन्होंने कड़ा फैसला सुना दिया है कि जो भी अतिरेकी की बची खुची जमीन पाकिस्तान में है उसको खुदार डालने का काम भारत सरकार करेंगी और पाकिस्तान को भी ऐसा सबक सिखाएंगी कि आने वाले कई पुरखे तक वो भारत की तरफ टेढ़ी नजर करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। कितने खुश है? देखिए हाथ मिला, खुश है। तो देखिए प्रताप राव यादव मेरे साथ है। प्रताप जी, आप अपनी जनता के लिए दिल उनका जीत गए, सब लोग खुश हैं। अंदर जितने भी लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नेता हमारे लिए जो जम्मू की धरती में पहुंचा, क्या करना? ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है, ये हमारी लोकसभा के जो सांसद है माननीय प्रताप राव जी जाधव साहब, कैबिनेट मिनिस्टर आयुष विभाग, उनके द्वारा उनके प्रयत्नों से ये ट्रेन हमें अवेलेबल कराई गई है। ये देखा है, नेता होने के नाते पिछले 20 साल से चौथी बार ये लोगों ने मुझे सांसद के नाते उनका सेवा करने के लिए मुझे दिल्ली में भेजा है और ये मेरा कर्तव्य था कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के और मेरे महाराष्ट्र के कोई लोग अगर कहीं ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनको मदद करना ये मेरा कर्तव्य था। इस ट्रेन के माध्यम से अब हम लोग सुखरूप अपने घर पे पहुंच सकते हैं, सुरक्षित अपने घर पे जा सकते हैं। इस बात की हमें खुशी है। श्रीनगर पहुंचने के बाद ही हमें पता चला कि वहां पर ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। उस हादसे की वजह से फिर हम लोग वापस लौट कर आए जम्मू, और अब जम्मू में भी हमें ट्रेन नहीं थी। हमारे रिटर्न के जो रिजर्वेशन थे वो 26 तारीख के थे। 26 तारीख को भी 3 दिन बाकी थे। हमने हमारे माननीय सांसद महोदय से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये सब व्यवस्था कराई और इसलिए हमें यह ट्रेन अभी मिल रही है और हम वापस घर जा रहे हैं। और वो भावना से ही हम यहाँ पर आए थे और आप सभी लोग खुश है कि वो अपने अपने घर। नहीं, हम उनके बहुत बहुत आभारी है। उन्हीं के क्षेत्र से है और हमारी विनती को उन्होंने मान देकर हमें उपकृत किया है, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है, ये हमारी लोकसभा के जो सांसद है माननीय प्रताप राव जी जाधव साहब, कैबिनेट मिनिस्टर आयुष विभाग, उनके द्वारा उनके प्रयत्नों से ये ट्रेन हमें अवेलेबल कराई गई है और इस ट्रेन के माध्यम से अब हम लोग सुखरूप अपने घर पे पहुंच सकते हैं, सुरक्षित अपने घर पे जा सकते हैं। इस बात की हमें खुशी है। तो आप कहाँ पे थे? कश्मीर में? कश्मीर में हम लोग, हमारा प्रोग्राम एक्चुअली श्रीनगर और सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जाने का था, बट श्रीनगर पहुंचने के बाद ही हमें पता चला कि वहां पर ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। उस हादसे की वजह से फिर हम लोग वापस लौट कर आए जम्मू, और अब जम्मू में भी हमें ट्रेन नहीं थी। हमारे रिटर्न के जो रिजर्वेशन थे वो 26 तारीख के थे। 26 तारीख को भी 3 दिन बाकी थे। हमने हमारे माननीय सांसद महोदय से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये सब व्यवस्था कराई और इसलिए हमें यह ट्रेन अभी मिल रही है और हम वापस घर जा रहे हैं। तो जिस तरह से आपके सांसद ने आपकी मदद किया, क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं, हम उनके बहुत बहुत आभारी है। उन्हीं के क्षेत्र से है और हमारी विनती को उन्होंने मान देकर हमें उपकृत किया है, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए सब लोग जो है, जो महाराष्ट्र से आए हुए थे, जो कश्मीर घाटी में जो लोग फंसे हुए थे, उनके लिए जो है स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है। सब लोग, आप खुश हैं मैम? हाँ, बहुत खुश। तो देखिए अंकल, आप खुश हैं? वापिस जा रहे हैं? खुश है अभी। खुश है। तो देखिए यही वो ट्रेन है जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और अब इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो देखिए प्रताप राव यादव मेरे साथ है। प्रताप जी, आप अपनी जनता के लिए दिल उनका जीत गए, सब लोग खुश हैं। अंदर जितने भी लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नेता हमारे लिए जो जम्मू की धरती में पहुंचा, क्या करना चाहते हैं? ये देखा है, नेता होने के नाते पिछले 20 साल से चौथी बार ये लोगों ने मुझे सांसद के नाते उनका सेवा करने के लिए मुझे दिल्ली में भेजा है और ये मेरा कर्तव्य था कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के और मेरे महाराष्ट्र के कोई लोग अगर कहीं ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनको मदद करना ये मेरा कर्तव्य था और वो भावना से ही हम यहाँ पर आए थे
और आप सभी लोग खुश है कि वो अपने अपने घर खुश है। किस तरह की मांग करते हैं आप? पाकिस्तान को किस तरह से का सबक सिखाना चाहिए? ये देखो, पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाने का समय आ चुका है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल बहुत कड़े फैसले भी लिए हैं और आज बिहार की रैली में भी उन्होंने कड़ा फैसला सुना दिया है कि जो भी अतिरेकी की बची खुची जमीन पाकिस्तान में है उसको उधार डालने का काम भारत सरकार करेंगी और पाकिस्तान को भी ऐसा सबक सिखाएंगी कि आने वाले कई पुरखे तक वो भारत की तरफ टेढ़ी नजर करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। इस हमले को लेकर सियासत हो रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार पर। आए देखो, तो देखिए कितने खुश है, देखिए हाथ मिला खुश है। तो देखिए प्रताप जी, जो सियासत हो रही है उस पर क्या कहेंगे आखिरी सवाल? ये देखिए, ये कांग्रेस वालों ने तो पहलों में ही कुछ जो है अल्पसंख्यक लोगों का लांगून चालन करके अपनी वोट बैंक फिक्स करने का काम कांग्रेस करती आ रही है, लेकिन उसका फल भी अभी कांग्रेस को दिख रहा है कि कई राज्यों से लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। अभी ऐसे ही अगर उनके सियासती बयान अगर ऐसी घटना के बाद में भी अगर आते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के हिंदू उनको सबक और सिखाएंगे और सभी को घर में बिठाने का काम करेंगे। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लोगों का दिल जीता है प्रताप राव यादव ने, और बता दें इन्होंने जो है तमाम उन लोगों की मदद की है जो लोग घाटी में फंसे हुए थे, और उस घाटी में जिस तरह से लोग फंसे हुए थे इनकी रिजर्वेशन जो है अलग अलग डेट्स की थी, और उसके बाद जो है एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये जो ट्रेन जो है जा रही है, सब लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नेता जो है ऐसा होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंद चैनल। धन्यवाद।